अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कैलकुलाइट। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जी, जो आज का टॉपिक मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ वो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, इनवर्स ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। जी, जो लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था वो मैंने आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बताया था कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का क्या फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मैंने नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिक्स की भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। उसके बाद मैंने आपको इनवर्स निकालना बताया था और उसमें हमने एग्जांपल की थी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स की। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के इनवर्स की। तो वीडियो स्टार्ट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी न्यू वीडियोस का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। आई होप सो आप लोग सब लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। तो फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल आप लोग देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5 है, फाइंड ए इनवर्स इफ ए इज इक्वल टू, उन्होंने मैट्रिक्स ए गिवन दिया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं 2 1 0 1 1 0 2 -3 5। ठीक है, ये इन्होंने इसकी एंट्रीज है मैट्रिक्स ए की, हमने इनवर्स फाइंड करना है मैट्रिक्स। अब आपको इनवर्स का जो है वो फॉर्मूला तो आता ही होगा कि ए इनवर्स का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है। ए इनवर्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ। ठीक है, अब हमने एडजॉइंट निकालना है मैट्रिक्स ए का और हमने डिटर्मिनेंट निकालना है ए का। एडजॉइंट ऑफ ए, अब हमारे पास जो ए है वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब आपको 3 ऑर्डर 3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना आता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं आता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 भी देख सकते हैं। उससे आपको इजीली 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का या हायर ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना आ जाएगा। तो आप देखिए, हमने ए इनवर्स कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमें पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। पहले मैं आप लोगों से एडजॉइंट ऑफ ए डिस्कस करूंगी और उसके बाद मैं आपको डिटर्मिनेंट पे जाऊंगी और मैं डिटर्मिनेंट निकालने का भी इसमें आसान तरीका जो है ना इस इनवर्स के लिए बताऊंगी कि जिसमें हमारे पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, जिसमें हम सारे एडजॉइंट निकालेंगे ना, तो आपको मैं आगे डिस्कस करूंगी, आपको समझ आ जाएगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। पहले हम एडजॉइंट की तरफ चलते हैं। जी, तो आप लोगों को पता है कि हमें एडजॉइंट निकालने के लिए, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें सारे कोफैक्टर्स निकालने होते हैं, उनके तमाम एलिमेंट्स के, मैट्रिक्स ए के तमाम एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालने होते हैं। और हम क्या करते हैं, उन कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स में हम लोग पुट करते हैं और उसके बाद हम उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, आप लोगों को जो है वो क्लियर भी हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये देखिए कि हमारे पास क्या है, हमने ए एडजॉइंट निकालना है ए का। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या होता है, हमें तमाम को फैक्टर्स लिखने हैं ए, क्योंकि ए 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसके को फैक्टर्स हमारे पास होंगे A11 A12 A13। ठीक है, इसी तरह A21 A22 A23, यहाँ पे आएगा A31 A32 और A33। ये A32 है और ये है जी A3 और ये ऊपर A13 लिखा हुआ है पे। ठीक है, और हमने क्या नहीं करना होता है, इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करना होता है, यानी सारे हमने वो फैक्टर्स निकाल के उसको मैट्रिक्स में हमने पुट कर दिया, उसके बाद हम लोग ट्रांसपोज ले लेते हैं उस मैट्रिक्स का, तो मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है। ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स या हायर ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का मेथड है। ठीक है, आप लोग मेरी वीडियोस लास्ट वाली देख सकते हैं अगर आपको एडजॉइंट निकालना नहीं है। तो अब हमने को फैक्टर्स निकालने हैं, तो को फैक्टर्स निकालने हमने, हमें को फैक्टर यानी A11 चाहिए, A12 चाहिए, A13 A21 A23 A31 A32 और A33। तो हम ये सारे को फैक्टर्स निकालते हैं पहले। जी, तो मैट्रिक्स है हमारे पास ये गिवन है। अब हमने इस एलिमेंट, ये एलिमेंट 2 है, इसका हमने कोफैक्टर निकालना है जो हमारे पास होगा A11। अब आपको कोफैक्टर निकालना आता है, हम क्या करते हैं कि -1, हमें कोफैक्टर का फॉर्मूला आता है कि कोफैक्टर का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है AIJ, और ये होता है -1 प्लस J और साथ आ जाता है हमारे पास माइनर ऑफ IJ। ठीक है, ये I प्लस J लिखा हुआ मैंने। ठीक है, अब ये देखें,
अब A11 हमने निकालना है, तो हमारे पास I की जगह भी 1 आ गया है और J की जगह भी 1 आ गया, और साथ माइनर हमने निकालना है M11। अब हमें माइनर निकालना आता है कि यानी जो एलिमेंट हमारे पास जिस कॉलम में है वो कॉलम डिलीट हो जाता है, जिस रो में है वो रो डिलीट हो जाती है, और बाकी हमारे पास जो एंट्रीज है उस वो हमारे पास वो माइनर डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, वो हमारा माइनर कहलाता है। ये देखें, 2 जिस कॉलम में था मैंने वो कॉलम डिलीट किया, 2 जिस रो में थी मैंने वो रो डिलीट की, और 1 0 -35 उसका मैंने डिटरमिनेंट ये देखें यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। तो ये मेरे पास आ गया है A11 का माइनर आ गया, और यहाँ पे A11 मैंने कोफैक्टर की वैल्यू निकाल ली है। ये देखिए यहाँ पे -1 का स्केयर बन जाएगा। -1 का स्केयर है क्योंकि कोई नेगेटिव है उसके ऊपर इवन पावर है, नेगेटिव कोई नंबर हो उसके ऊपर इवन पावर हो तो आंसर हमारा पॉजिटिव आता है, नेगेटिव हमारे पास पॉजिटिव हो गया, 1 का स्केयर 1 नहीं आता है। ठीक है, और ये देखिए इसका मैंने डिटरमिनेंट निकाल लिया है, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से प्रिंसिपल डायगोनल, और ये देखिए प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज, और 3 हो जाएगा हमारे पास 0 से मल्टीप्लाई, यानी डिटरमिनेंट हमें निकालना आता है 2 + 2 मैट्रिक्स का। अगर आपने कोफैक्टर अभी तक या माइनर वगैरह नहीं निकालना आता, डिटरमिनेंट नहीं आपको कैलकुलेट करना आता, 2 + 2 मैट्रिक्स आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अब हमें ये कोफैक्टर जो है वो इजीली निकालना आता है। कोफैक्टर हमने देखें यहाँ पे -1 I प्लस I भी 1 था, J भी 1 था, वो भी लिख लिया, माइनर भी कैलकुलेट कर लिया, और इससे हमारे पास आंसर क्या आ गया 5 - 0। ठीक है, और 5 - 0 यानी कि हमारे पास आंसर आ गया 5। तो A11 हमारे पास क्या आया 5 आया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं A12 की तरफ। अब आप देखें A12 हमारे पास A12 जो है, अब आप लोग मैट्रिक्स देखें, हमारे पास A जो है ना वो गिवन ये है। अब हमने A12 निकालना है, A12 यानी को फैक्टर हमने निकालना है, एलिमेंट, इस एलिमेंट का को फैक्टर निकालना है। ये हमारे पास जो 1 लिखा हुआ है ना इधर, हम को फैक्टर निकालें, हमें को फैक्टर इसका निकालना तो पता है कि को फैक्टर के हमारे पास 1 2 पोजीशन बनती है, 1 2 आ गया, ये देखिए मैंने फॉर्म में पुट कर दिया जी 1 + 2, और साथ हमारे पास क्या आ जाता है MIJ, यहाँ पे आ जाएगा M, और साथ आ जाएगा जी 1। ठीक है, माइनर हमने इसका निकाल, अब 1, अब ये नीचे आप लोग उधर भी देख सकते हैं, देखे ना भी वही लिखा हुआ है 1 + 2, और साथ माइनर निकाला। माइनर आपको निकालना आता है कि 1 जिस रो में कॉलम में है वो कॉलम डिलीट की, 1 जिस रो में है वो रो डिलीट की, तो हमारे पास आंसर आ गया 1 0 2 और 5। ठीक है, 1 0 2 5 का हमने क्या निकालना है, डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेना है। तो हमारे पास अब ये देखें, आप इसका इजीली जो है इसको सोल्व कर सकते हैं। -1 की पावर 3 है तो इसलिए हमारे पास नेगेटिव बाहर आया, और इसका हमने डिटरमिनेंट निकाला है, ये 2 + 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है बन गया, जिसका हमने डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना आता है, ये आ गया 5 - 0। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना होता है और माइनस करना होता है हमने सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को, इसलिए हमारे पास आंसर आ गया 5 - 0, जिसका आंसर हमारे पास बनता है -5। अब सिमिलरली हमने A13 है, उसका हमने A13 कैलकुलेट कर लिया है। इसी सिमिलरली इसी प्रोसीजर से हमने सारे कोफैक्टर्स निकालनी है, A21 कैलकुलेट कर लिया है, ये देखें A21 है तो -1 2 + 1 आ गया, और माइनर आ गया मेरे पास उस एलिमेंट का, यानी जिस पोजीशन में जिस एलिमेंट का हमने कोफैक्टर निकाला है। A21 हमारे पास इस पोजीशन में बनता है ना, आप लोग ये देखिए A21 हमारे पास ये पोजीशन बनती है, यानी ये वाला हमने कॉलम डिलीट किया और ये वाली हमने रो डिलीट की, ये कॉलम और ये रो, और बाकी जो एलिमेंट्स है उसका हमने निकाली है कोफैक्टर्स। हमने अभी देखे सारे कोफैक्टर कैलकुलेट कर लिए हैं। A11 कैलकुलेट कर लिया जिसका आंसर आ गया 5, A12 कैलकुलेट कर लिया जिसका आंसर आ गया -5, A13 कैलकुलेट कर लिया जिसका आंसर आ गया -5, A21 का भी आंसर आया -5, A22 का भी आंसर आया है 10, और इसके बाद ये देखें A23 है उसका आंसर आ गया 8, A31 का हमने निकाला है, सारे उसी मेथड से हमें कोफैक्टर कैलकुलेट करना आता है, 0 आ गया, और A32 का भी आंसर 0 आ गया है, A33 का भी आंसर 1 आ गया। अब सारे कोफैक्टर्स हमने निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम जो कोफैक्टर्स हैं अब हम इनको जो है ना वो एक मैट्रिक्स में पुट करें। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक मैट्रिक्स में हम लोग पुट करते हैं और फिर हम उसका क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालेंगे। ये देखिए मैं इसको एक मैट्रिक्स में पुट करने लगी, कि हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, तमाम कोफैक्टर जो है उनकी वैल्यूज मैं पुट करूंगी। यहाँ पे आ जाएगा जी 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी -5, और साथ आ गया जी यहाँ पे भी आ गया -5। ठीक है, सिमिलरली अब ए हमारे पास है 2 1 है -5, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास
जी, तो ये देखिए मैंने ना जॉइंट ऑफ ए लिख के रख लिया। यहाँ पे जॉइंट ऑफ ए है, मैंने तमाम हमें पता है जॉइंट ऑफ ए का क्या फॉर्मूला है, तमाम हमने कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स में हमने उसको वैल्यूज पुट की और हमने उसका क्या ले लेना है, ट्रांसपोज ले लेना है। अभी देखिए A11 की जो आई थी वैल्यू 5, A12 की वैल्यू -5, A13 की वैल्यू -5, A21 की -5, A22 की 10, A23 की 8, A31 की 0, A32 की भी 0, A33 की 1। तमाम वैल्यूज मैंने मैट्रिक्स में पुट कर ली। अब मैं इसका क्या कैलकुलेट करूंगी, ट्रांसपोज। हमें ट्रांसपोज कैलकुलेट करना आता है मैट्रिक्स का। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमारे पास रोज होती हैं वो हमारे पास कॉलम बन जाता है। सिमिलरली जो रोज होती है वो हमारे पास क्या बन जाता है, कॉलम। अब ये वाली फर्स्ट रो देखें, ये हमारे पास फर्स्ट रो है ना। अब ये फर्स्ट रो देखें, यहाँ पे कॉलम बन गया, इसका ट्रांसपोज ले लिया मैंने। अब ये देखें दूसरी आप लोग रो देखें, अभी ये हमारे पास कॉलम में, इस कॉलम में हमने लिख लिया। और ये तीसरी रो देखें, ये तीसरा कॉलम है, ठीक है। तो यानी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ट्रांसपोज निकाल लिया, तो हमारे पास आंसर किसका आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। अब हमारे पास होता क्या है, अब ए इनवर्स हमारे पास होता है, हमने ए इनवर्स निकालना चाह रहे थे ना, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, हमने एडजॉइंट को कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन हमने निकालना है अब डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना आता है मैट्रिक्स ऑर्डर 3x3 के। आपके पास वेरियस मेथड्स हैं, आप को फैक्टर से कैलकुलेट कर सकते हैं, आप डायगोनल मेथड से कर सकते हैं, एक आपको मैंने डायरेक्ट इजी मेथड भी बताया था अपनी वीडियोस में, तो आप उस मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगी, क्योंकि आप लोग ये देखो इसको को फैक्टर एक्सपेंशन से आप लोग डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें, क्योंकि आपने को फैक्टर्स, अब देखिए आपके पास हर को फैक्टर का जो है ना वो वैल्यू है, आपको फैक्टर ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगी, आप को फैक्टर एक्सपेंशन से कैलकुलेट करें डिटरमिनेंट, क्योंकि आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको जब को फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको दूसरे जो है वो मेथड्स में जाने की जरूरत ही क्या है। ये देखिए मैं आपको अब ना ये को फैक्टर एक्सपेंशन से कैलकुलेट करके बताती हूँ। यहाँ पे जो है ना सोल्व हुई एग्जांपल, यहाँ पे उन्होंने वही डायरेक्ट मेथड से किया हुआ है। आप को फैक्टर वाला भी एक तरह से ये को फैक्टर ही है ये वाला मेथड भी, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास सारे को फैक्टर्स हैं, तो आप उससे भी कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं डिटरमिनेंट, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे। जी, तो देखिए मैं ना डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रही हूँ, और मैंने डिटर्मिनेंट का देखिए फॉर्मूला लिखा है को फैक्टर एक्सपेंशन वाला। अब मैंने एक्सपेंड करना चाह रही हूँ बाय फर्स्ट रो। फर्स्ट रो से मैं एक्सपेंड करना चाह रही हूँ। मुझे पता है को फैक्टर एक्सपेंशन में जब हम लोग फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना है तो मेरे पास हमने को फैक्टर निकालना होता है फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स आप देख लें 2 1 0 है। अगर मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना चाह रही हूँ, और ये देखें आप, ये सॉरी मैट्रिक्स हमारे पास ये था, मैट्रिक्स ये गिवन हमारे पास था, ये मैट्रिक्स ये गिवन है हमें। इसमें मैं अगर मैं एक्सपेंड करना चाह रही हूँ फर्स्ट रो से, तो मैं फर्स्ट रो के जो है ना एलिमेंट्स, ये देखें 2 1 0, इसका कोफैक्टर निकालूंगी और हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके और मैं प्लस कर दूंगी, तो मेरे पास डिटरमिनेंट आ जाता है। ये होता है कोफैक्टर। अब आपने देखिए कोफैक्टर जब आपने ऑलरेडी निकालने हुए हैं मैट्रिक्स के, तो आपको दूसरे तरीके से डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है। अब आपके पास A11 भी है, A12 भी है, A13, क्योंकि मैं फर्स्ट रो से कर रही हूँ तो इसलिए मैंने A11 A12 ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। आपको दूसरे जो है, अगर आप सेकंड रो से करते हैं तो आप सेकंड रो के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस करते हैं। सिमिलरली आपको कोफैक्टर कॉलम से भी कैलकुलेट करना आता है कि कोफैक्टर में कैसे एक्सपेंड डिटरमिनेंट आपको कैलकुलेट करना आता है, ये कि हम कैसे एक्सपेंड करते हैं किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से। तो मैंने फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया, तो ये मैंने फॉर्मूला लिखा है डिटरमिनेंट का। अब A11 A12 A13 इसकी वैल्यूज पुट कर दी, और ये जो स्मॉल A11 है ये हमारे पास एंट्रीज है मैट्रिक्स ए की। A11 यानी फर्स्ट एंट्री, A12 हमारे पास सेकेंड एंट्री है रो की, और A13 हमारे पास फर्स्ट रो की थर्ड एंट्री है वो 0, और साथ उनके मैंने को फैक्टर के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। A12 की वैल्यू लगा दी, A13 की एलिमेंट्स को उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। अब ये देखें यहाँ पे 10 बन गया, ये -5 हो गया, प्लस 0 हो गया, और मेरे पास आंसर आ गया 5। ठीक है, देखिए अब आप लोग डिटरमिनेंट ये देखें दूसरे डायरेक्ट मेथड से भी एक सोल्व किया हुआ है को फैक्टर के अलावा भी, जो आपको मैंने ये वाला मेथड भी सिखाया हुआ है, उससे भी देखिए आंसर 5 किया है। फिर डिटरमिनेंट जिस मर्जी मेथड से निकालने आंसर 5 आता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये चीज कह रही हूँ कि जब आपने को फैक्टर सारे निकालने हुए हैं, एडजॉइंट आपने निकालना है मैट्रिक्स ए का, तो को फैक्टर तो निकाल नहीं है, तो आप इस मेथड से डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लें। आपको जरूरत क्या है कि आप दोबारा से वो सारा लिखें, ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, 2 मिनट में आपका जो है वो क्वेश्चन हो जाना है। ठीक है, अब देखें डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लिया और हमने एडजॉइंट कैलकुलेट कर लिया, एडजॉइंट कैलकुलेट कर लिया है, डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लिया है। तो हमें इस फार्मूला में हमने पुट कर दिया, डिटरमिनेंट की वैल्यू थी हमारे पास 5 आई थी, जॉइंट ओवर, और ये जॉइंट ए ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो 1/5 डिटरमिनेंट की वैल्यू 5 लगाई है मैंने। ठीक है, और साथ ही ऊपर हमारे पास क्या है, एडजॉइंट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये 1/5 है, ये देखिए ना, ये था ना हमारे पास डिटरमिनेंट हम कैलकुलेट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए
होगा डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास हमने निकाल लिया, वही देखिए 5 -5 0 -5 10 0 -5 8 और 1, ठीक है। और नीचे हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 5 से, डिटर्मिनेंट्स 5 से डिवाइड कर रहे हैं, इन अदर वर्ड्स 1/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक ही बात है ना। या आप इसको ऐसे कह लें कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है, या आप ऐसे कह लें कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो 1/5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक ही बात है, एक ही बात कहलाती है, ठीक है। अब 1/5, अब आपको पता है कि कोई भी जो नंबर है, जब हम एक पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर उस मैट्रिक्स की हर एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होता है। 1/5 हर एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा। अभी देखिए 1/5 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ तो आंसर आ गया 1, 1/5 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ तो आंसर आ गया -1, 1/5 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 0 के साथ तो आंसर आ गया 0। अब 1/5 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ तो आंसर आ गया -1। सिमिलरली 1/5 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ गया 2, 1/5 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ गया 0, 1/5 -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ गया जी -1, सिमिलरली 8/5 एंड सिमिलरली 1/5। तो इस तरह हमने ए इनवर्स कैलकुलेट कर लिया है। अब ये हमारे पास ए इनवर्स का आंसर आ गया। आई होप सब आपको जो है वो 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स अब आपको निकालना मुश्किल नहीं लगेगा। आपको सारा प्रोसीजर पता है, आपने एडजॉइंट निकालना होता है और उसके बाद डिटरमिनेंट निकालना होता है, और आपने सिर्फ सिंपली हमने फार्मूले में पुट करना, हमने अभी हमारे पास जो फार्मूला उसमें पुट करना है और आंसर निकालना है। बस थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर इसलिए है क्योंकि इसमें हमारे पास हर एडजॉइंट निकालना जरा थोड़ा सा ना वो लेंथी हो जाता है, क्योंकि हमने हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होता है, वरना तो इसमें कुछ भी नहीं है, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लेंथी है, ठीक है। आई होप सो आपको जो है ये अब क्लियर हो गया हो और आप लोग अब इजीली निकाल सकते होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिएगा, और जो मेरा चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।